सुमन भाई, श्री कृष्ण लाल जी सारडा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप आगे आकर स्थान ग्रहण करें। आत्माराम जी शर्मा, आपसे भी निवेदन कि आप स्थान ग्रहण करें। महाराज पधार गया। और मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी, आपके चरणों में सादर वंदन। हरे कृष्ण। विनोद कुमार जी नाटा से भी निवेदन कि आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विनोद कुमार जी नाटा। सेवा सद्भावना मेला विगत 10 वर्षों से बेरुंजी ग्रुप छापर और 13 पंथ युवक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ये वस्त्रों का कार्य चल रहा है, जिसमें जिसके पास अधिक के वस्त्र हैं वो यहाँ लाकर देते हैं और जरूरतमंद इन वस्त्रों को ले जाते हैं। बहुत से भामाशाही से जुड़े हुए हैं और विगत 10 वर्षों से ये कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के स्कूलों या जरूरतमंद जो भी व्यक्ति है वहाँ तक भी पहुँचने का कार्य किया जाता है और इस सेला सद्भावना मेला के माध्यम से उनको इन कपड़ों का वितरण किया जाता है। तो मुनि श्री के चरणों में वंदन करते हुए सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। नए कैलेंडर वर्ष 2023 में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि आप सबके लिए ये शुभ हो और अच्छी खुशियां लेकर आए। हमारे नगर पालिका मंडल के महिला और पुरुष कर्मचारी आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है कि इस कड़ाके की ठंड में जहाँ 0 डिग्री से कम तापमान है, रात तक और सुबह जल्दी आकर कार्यरत होते हैं। तो सेला सद्भावना मेला के बेरुंजी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि उनको भी याद किया जाए, बुलाया जाए और से सम्मान किया जाए। तो मैं बेरुंजी ग्रुप के संरक्षक चमन से निवेदन करता हूं कि आगे आए और अपनी बात रखें। श्रद्धे के चरणों में वंदन, मुनिश्री के चरणों में सत्सत वंदन। सेवा सद्भावना मेले के बारे में आपको बता दिया गया है। मैं सबको प्रणाम करता हूं और नव वर्ष की सभी को शुभकामना देता हूं, क्योंकि जब मैं सुबह आप लोगों को देखता हूं तो मुझे बहुत ही ऐसा अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी सर्दी में भी अपनी ड्यूटी करते हो और कितनी भी भीषण गर्मी हो उसमें भी आप पसीने में भी आपको कभी भी आदेश हो जाए पूरे गाँव की सफाई रखते हो। ये छापर का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कार्यकर्ता और हमारे छापर के ऐसे लोग हैं। मैं सबके जो भी आपका अधिकारी है और जो आप लोग सेवा करते हो, वास्तव में सब तारीफ काबिल और सभी को प्रणाम करने का मन करता है। मैं यही चाहता हूं कि छापर की जिस प्रकार आप सब साफ सफाई व्यवस्था रखते हो उसको हमेशा बरकरार रखो, क्योंकि उससे हमारी शोभा है, उससे गांव की शोभा है। वास्तव में जो अभी चतुर्मास में छापर जो भी व्यक्ति आया ना, तो छापर के आसपास के क्षेत्र सब सड़कों को देख करके वो वास्तव में कहते थे कि यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था वास्तव में बहुत सुंदर है और हमारा छापर व्यवस्था भी बहुत सुंदर बसा हुआ है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आप हमेशा ऐसे ही रखें, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आए, आप जीवन में प्रगति करें, ताकि जब लोग सबसे एक निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है और आपसे कोई बात करता है तो उसको आप अच्छे सह सम्मान बात कीजिए, सह सम्मान से पता बताइए और एक इज्जत का भाव दीजिए। हमारा छापर बहुत आगे बढ़ सकता है। यहाँ लोग टूरिज्म भी आएंगे, बहुत सारे लोग बाहर से भी आएंगे, बहुत सब आप आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात सबसे आज निवेदन है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने में कभी हिचक मत करना। आप में कोई भी दुर्व्यसन है, आज मुनिश्री हमारे बीच में है, आपको मुनिश्री प्रेरणा देंगे, उस दुर्व्यसन को आप छोड़िए। चाहे आप कोई तरह का नशा करते हैं, कोई तरह की आदत बुरी आदत, उसको छोड़िए। आज नए वर्ष में आज यदि अपन पढ़ कर लेंगे तो अपना नया साल बहुत अच्छा होगा। और आपका कोई सपना है, आपको यदि घर बनाना है, आपके बच्चे को आगे बढ़ाना है तो आप आराम से बढ़ा सकते हो। और आप सरकारी कर्मचारी हो, सब सरकार आपको इतनी सुविधा देती है आप जिसकी सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबसे निवेदन है अपने बच्चों को आगे पढ़ाओगे और उनको अच्छा इंसान बनाओगे और खुद में कोई कमी है तो आज मुनिश्री के आगे प्रतिज्ञा करके उस कमी को दूर करने की चेष्टा करोगे। आज के इस कार्यक्रम में हमें विशेष रूप से सहयोग मिला है नेताजी ऑयल मिल जयपुर, ज्योति एजेंसी छापर, स्वर्गीय जुगराज जी नाटा परिवार विजयवाड़ा और दिल्ली से रणजीत जी बंसाड़ी परिवार के सहयोग से हमें कुछ उपहार स्वरूप मिला है, वो हम आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर एक च्यवनप्राश का डब्बा है जिसको आप
इस महीने में खाना है सुबह सुबह। एक चूर्ण दिया गया है जिसमें किसी की गैस बनती है, चूर्ण है, उससे भी आप सबको लाभ मिलेगा। उसके 9 वर्ष का कैलेंडर आपके लिए है और एक ड्रेस जो दिल्ली से आई है वो भी इसके लिए है। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ ये मेला पूरा 1 महीने चलता है, 15 जनवरी तक ये मेला चलेगा। इस मेले में आपको कभी भी लगे, कभी भी आप रास्ते चलते आकर के इस मेले में से सामान ले सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, जो आपको अच्छा लगे। हर दिन नई चीजें आती है, आप भी ले सकते हो। आपके पड़ोस में आसपास कोई लगेगा इसके पास साधन नहीं है तो यहाँ भेज दो। यहाँ हमारे 2 भाई हैं, दोनों बहुत अच्छी सेवा देती है, उनके प्रति भी मैं 9 वर्ष के अंदर मंगल कामना करता हूँ कि इनकी जो सेवा वास्तव में बहुत अच्छी सेवा है। मतलब एकदम 3 बजे आप यहाँ आ जाइए, 5 बजे तक आपको जितनी हमारी दुकान होता था पीछे लागसी और थाने 1 रुपये को लागे थान चौक लागे जी किसी से ले जा सको। तो सभी जो स्टेज पे हमारे महानुभाव हैं उन सबको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नानक बाबू जी हमारे सामने रहते हैं, इनकी विशेष देख रेख में कार्यक्रम चल रहा है, तो उनका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि इनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि ये हमारे बाजार की एक आन और शान है। मतलब छापन में ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा कि नानक राम जी तो अपने को जानता नहीं का। और ये भी शायद हर बहन बेटी, हर परिवार, हर व्यक्ति को, छापन के हर व्यक्ति को जानते हैं। और जो इनकी एक खूबी है कि सबको बोलन बतलावन करे, वो खूबी है। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा हमारे बीच में हमेशा हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, 100 वर्ष से उम्र से भी आपकी आयु ज़्यादा हो। और सत्यनारायण जी स्वामी हमारे बीच आए हुए हैं, उन नगर पालिका का पूरा सहयोग हमें हर जगह हर टाइम पूरे गांव के लिए तैयार रहते हैं। आत्माराम कोई भी किसी भी तरह का काम हो आपको, चाहे मेरी आवाज यूट्यूब के द्वारा बाहर जा रही है, कोई भी तरह का सरकारी काम हो, तो आत्माराम ऐसा व्यक्तित्व है कि कभी किसी को ना नहीं करता। तो आत्माराम से आप कभी भी संपर्क करके सरकारी काम के लिए कोई भी हेल्प ले सकते हो। विनोद जी यहाँ बैठे हर काम के जानकार है, वो किसी भी व्यक्ति को यदि कभी सरकारी काम की जरूरत हो, विनोद जी नाटा से संपर्क है। किशन भाई जी एक ऐसे समाज सेवी है जिनके बारे में आप जितना कहें उतना कम है। छापर की कितनी संस्थाओं को संभालते हैं, और जो हमारा मोक्ष धाम है वो वास्तव में तीर्थ है। लोग उनको दूर दूर से हमारे मोक्ष धाम को देखने के लिए आते हैं। सोमाबाई हमारी संस्था की संरक्षक है। हमारे कभी भी कोई बच्चा कभी कोई गलती करके आ जाता है तो उसको एकदम सार संभाल करना सोमाबाई का काम है। तो सभी के लिए बंटी भाई जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरी यूट्यूब के द्वारा दुनिया को छापर से परिचय कराया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मेरा प्रबल निवेदन मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी से कि हमें ऐसा प्रवचन दे, हमें ऐसा आशीर्वचन दे कि हमें दुर्वचन दूर हो और हम जीवन में उन्नति करते हुए छापर का गरिमा हमेशा बनाए रखें। मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी महाराज होते हैं ना, वह ताली नहीं बजाते हैं। ताली बजाने से महाराज कहते हैं कि मतलब जीव की हत्या होती है। हम महाराज मोमबत्ती क्यों रखते हैं? क्यों अपन जब बात करते हैं ना तो कितने सारे इस संसार में जीव है। वो कोरोना इसीलिए आया था कि हमने कितने जीव मारे हैं। तो ये तो जिस दिन से इन्होंने घर परिवार त्यागा उस दिन से मोमबत्ती बांध ली। और ताली भी इसलिए नहीं बजाते, अपन ताली बजाएंगे तो कितने जीव मरेंगे, इस हवा में कितने जीव है। इसलिए ओम हरम या अपने हाथों पर करके मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी। अभी हमने दुआ बोला है, इस दुआ में ये कहा गया है कि संसार में जो राग और द्वेष से ऊपर उठ गया है, जो हरि मार्ग से ऊपर उठ गया है, उसको हमने प्रणाम किया है। चाहे उसमें ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सभी को हमने प्रणाम किया है। दूसरी बात है, आज नया वर्ष लगा है। नए वर्षों के साथ में नया वर्ष हर साल आता है। अपने उसमें देखो मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, कौन कौन सी गलतियाँ मैंने पहले संकल्प किया। हर साल एक संकल्प करते हैं, एक नियम लेते हैं कि भाई मैं कोई आगे पाछे नहीं करूँ, गुटखा नहीं खाऊँ, तम्बाकू नहीं खाऊँ, बच्चों में लाड प्यार रखूँ ताकि हमारा परिवार अच्छे ढंग से चले। बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्यार देना ताकि बच्चा आगे जाकर हमारी एक ये पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, ये छोटे बच्चे आगे जाकर बड़े होते हैं और अपना घर चलाते हैं।
तो इस रोज हम ये संकल्प करें हैं कि रोज भगवान का नाम कौन कौन लेते हैं, जो हाथ से बताइए। भगवान का नाम तो ईमानदारी से, ईमानदारी के बिना नहीं भी भगवान हमें रुक जाता है। भगवान का नाम लेना कोई पैसा लेना देना नहीं है। भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि अपन को शांति मिले। ओम शांति का पाठ करते हैं, ओम शांति का पाठ 10 मिनट भी करें तो अपन का जीवन का कल्याण हो सकता है, सभी अपने बन सकते हैं। केवल 10 मिनट उठकर ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, और इसमें कोई उठते ही पहले, उसके बाद में धरती माता को प्रणाम करते हैं। धरती माता को प्रणाम कौन कौन करता है? भाया में कोई करता है क्या? जानते नहीं, करेंगे क्या? महीने में कौन करता है धरती माता को प्रणाम? देखो ये इसलिए धरती रूठ गई है। धरती पर तुम इतनी गंदगी फैलाते हो और धरती पर वो कितना सहन कर रही है, मगर हमारे भीतर में धरती का कुछ नहीं है। पुराने लोग कहते थे धरती माता थू बड़ी, धरती माता थू बड़ी, थासू बड़ा न कोई, था ऊपर पाप रखू दोष न लागे कोई, न पाप न लागे कोई। तो थारे पर पग धरूँ तो मैंने दोष नहीं लगे, मैं हमारे आजीविका वास्ते काम करूँ। ये वास्ते धरती माता ने तुझे याद कर, धरती माता ने याद कर। धरती माता तुम कितना लोगों को सहन कर रही है, लोग कितनी गंदगी फैला रहा है तो भी सहन कर रहा हूँ। अगर आप बात नहीं होवे जब तक अपने जीवन में सफल होवे। अगर आप ईमानदारी काम करें तो अपने ईमानदारी पूरा पैसा मिले, और ईमानदारी काम नहीं करें तो आधा पैसा ही मिला को नहीं। ये कारण है तो भगवान सब ने देखे। अब आगे दे दे कोई देखे को नहीं, झाड़ू एक बार लगाया नहीं लगाया, करिए नहीं करिए चलो, और दिन भर का पैसा कमाया जो गुटके में पूरा कर दिया। इतनी बाहर बैठी है, ये नशो कौन कौन करे? सही करे गुटका ईमानदारी बता, कोई नादा ने हाथ गरम को नहीं, थार मन हो थार। अगर मान लो नशो नहीं करो तो थारा बच्चा आराम कर सके, बच्चा आगे बढ़ सके। और आधा पैसा थार तंगा रहता है गुटके में, चाय में चले जाए, और भाई लोग है वे बीड़ी सिगरेट और तम्बाकू में चले जाए, तो बच्चों ने क्या पालना, क्या पोसना, क्या उन्हें पढ़ाना। तो ये वास्ते वो ध्यान देना जरूरी है कि जो गुटखा खाए या दारू पिए या तम्बाकू खाए तो वे लारे संतान टाबर भी सही होवे। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो जैसा अन्न खाओ, भोजन करो, जड़ों पर मन हुई तो लारे बच्चा भी टाइप की हुई। तो ये वास्ते आप पुरानी परंपरा रही है कि बच्चों ने अच्छा संस्कार दो और फिर जीवन में अच्छा रखो तो अपना जीवन अच्छा बन सके। तो अब बार मैं क्यों था ने कि नशा कौन करे? ईमानदारी हाथ खड़ा करने बताओ तो नशा कर रहे हो वो हाथ तो खड़ा कर नहीं। इतनी बाया में मन लागे है लगभग आधे ऊपर नशो करे। क्यों? फिर मन ध्यान में भ्रमण करूँ, सफर में घूमूँ आगे पाछो, जरा बाया खाती खाती ऐसी बाई कोई नहीं खाती नहीं, कोई के मैं नहीं कहूँ बाया को। क्यों? बाया हमेशा लगभग झुंड आप काम करे तो भी लगभग खाई है। पछा अपने का मारा टाबर नहीं है, मारा टाबर नहीं है, तो वो क्या बात बैठे। ये वास्ते और चमन जी या सत्यनारायण जी का नाम निर्मल उपकार करना चाहे कोई लोगों को क्या सुविधा मिल सके, और जे लोग पर भी सुविधा ने असुविधा में घाटो तो यह पैसा बात नहीं, और ये पैसा थे मालूम ये नुकसान हो जाए खाई खाई करे वापस नशा पता करो तो खाई काम हो। हाँ, तो ये वास्ते थोड़ा ध्यान देना जरूरी। कई बार हमारे संपर्क नहीं है, कई बार ओढ़ के भी है मैंने कि बाल जी क्या छोड़ा हूँ, क्या करो, क्या आदत पड़ गई, क्या जब भाई छोड़ो तो थारा जीवन सुखी है, और नहीं छोड़ो मनोबल मजबूत चाहिए, मनोबल बिना नहीं होए। इन अगर थाको इच्छा होए कि हमारा छोड़ना है तो बिना मैं छोड़ा सकूँ, क्या मेरे रास्ता बताऊँ कि भाई ये रास्ते से हालत हर आराम छूट जाए, और थक में ना छोड़ने को नहीं है तो फिर दिन कोई मतलब को निकले। वाह चाय से 2 पियो, 4 पियो, 5 पियो, पीछा थाका लगे दूसरे का भी लगे मान लो, पर जीवन तो धारा खराब हुई नहीं। चाय भी एक किस्सा है
रोटी मत मिलो, चाय मिल जाए 4-5 के बाद दिन पूरा निकल जाए, रोटी नहीं खाए, शाम काम पास तो वो आखिर में जीवन अच्छो बना को नहीं। ये वास्ते अपने जीवन रमो ने भगवान के प्रति अपने रखो और एक कहीं लुगाया थे तो कहीं आगे पाछी घनों को एक विदेश डेरानी जेठानी की हो, सासू ननद की हो, आगे पाछी करती रहे बातों, कोई बातों करती रही, किन करी सासू बहू भी हो उन्हें ये हो या बातों करो करवार बंधन होवे बिना भगवान साथ कौन देवे कि कितने भगवान ने याद कर लो, भगवान भी न साथ कौन देवे नहीं, जो थारी मारी करे आगे पाछी करे बिना भगवान के भी साथ नहीं देवे। एक बात थाके तो काम है। अब दूसरी बात एक और है कि गांव की सफाई करो नहीं करो, हाँ बोलो ना बोलो, गांव की सफाई का हाँ या ना, मत तो तीन आले दो ही में आले, हाँ में आले ना में भी आले। जहाँ पे छापर की सड़कों की सफाई करो, जहाँ पर दिल की सफाई होनी चाहिए, और दिल की सफाई होनी है और केवल आप सड़कों की सफाई करा वो काम आना होनी है। भीतर की भी सफाई, मुंडे की भी सफाई, आत्रा की सफाई, सारी सफाई होवे तो अपर जीवन को कल्याण हो सके। सीधी भाषा यहाँ बताई, सरल भाषा में हर बात समझ में आवे। और तेरे को भाई मरना था ही है तो मरना तो खा नहीं मरना यहाँ नहीं भाई। अब मनुष्य हमारा मिले बड़ी मुश्किल मिलो है, बार बार मनुष्य जब मिले नहीं मिले कोई ठिकानों को नहीं लो। तो ये वास्ते सबने मारा वही कहना है कि अगर मान लो कि अच्छा जीवन जीना चाहो, चाहे पुड़िया खाओ गुटका खाओ, कोई बाहर दारू भी पीती वेला लगे आ बात को नहीं वाली बात तो होगी नहीं, कोई होएगा इतनी बार फिर 5 निकलो 10 निकलो 20 निकलो। तो आज जो अपने नया साल है तो नया साल वो मैं थाना उड़ को देवर नहीं आया हूँ, थाना थारे हित की बात के मैंने वास्ते आया हूँ कि अपने जीवन में अच्छा निर्माण किया हुआ, बच्चों को अच्छा निर्माण किया हुआ, वह बात है। चमन भाई भी यही बात कही है, कोई व्यसन मुक्त रहो, नशा नहीं करना, नशा कर रहा हूँ आधा पैसा ही में चलिए जाए, आदमी भी नशा कर वे भी पीछे ही चलिए जाए तो बच्चों को क्या पढ़ाना है, घरों घर तो क्या हाल है। तो ये वास्ते में ध्यान देना जरूरी है। और नया साल है ये संकल्प करो कि मैं जो अगर जो गुटखा खाओ पीने छोड़ना हुए तो धीरे जब तो थके बढ़िया शौक आएगा, शौक बस मुझे नाके धीमे धीमे छूट सके। दूसरी बात आंवला आएगा, नमकीन आंवला भी आवे, मीठा आंवला भी आवे, भी आंवला खाओ तो भी छूट सके। पर पहली बात है कि भावना होनी चाहिए छोड़ने की भावना को नहीं, और पता मैं बार बार क्यों तो वो बात बैठे को नहीं। तो ये बात है अपना जीवन अच्छा बनाना है तो सब बढ़िया अच्छा बन सके। और बाकी तो ये लोग सेवा वाला सेवा करेंगे, सेवा करने वाले सेवा करेंगे, उनको सेवा करनी है और आप सेवा का अच्छा फायदा उठाओगे। ये लोगों का उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, और परोपकार करने से भी लोगों का अच्छा कल्याण हो सकता है। तो मैं आप ज़्यादा नहीं कर इससे कहना चाहूँ, भाइयों में भी लगभग गुटखा खाने वाले भी चाहिए कि सबका मुँह देख में पता लग जाए कि भाई कौन कितना खाने वाला क्या आता है। तो ये वास्ते थोड़ा ध्यान लागे तो आप बाकी यह लोग सेवा तो करिए, और था लोगों ने भी देखना चाहिए भाई आप यहाँ करो तो क्या। इन्होंने कहना चाह निर्मल ने भी कि भाई व्यसन मुक्त भी ना दो, बिना मुक्त वाला देना ही नहीं, अपन कोई भी सामान नहीं देना। क्यों कि भाई तेरी सामान तो अपन मिल ही है, मेरा उपयोग नहीं करे, उपयोग होना चाहिए पाछो, बिना उपयोग नहीं जरूरत है तो भी ले जावे आगे ले जान बेचे कहीं काम हो। ये वास्ते आज नया साल है, मैं भी थारा प्रति भावना करा तो थारा भी कल्याण होए। आज तो भगवान को नाम ले तो अब आज वो कौन भगवान शांति का पाठ करे, ओम शांति कौन करी इतनी बार बैठी ओम शांति का पाठ बोले भगवान को नाम, ये हाथ जोड़ा पत्ते लाग जाए ओम शांति ने याद करो, घर में शांति आ जाए, ठीक है भैया अच्छी बात है। और नशा छोड़ने वाला कौन है? नशा कोई हाथ खड़े कर लियो, मैं नशा बंद करो कोई करना। हाँ करना और बाड़ा तो नहीं तो आगे दबार कर लिया, सारे दिन खाओ तो वो बात बैठे हुए। हाँ तो व्यसन मुक्त होना चाहिए। अच्छा दूसरा है ये जो गुटखा खा कैंसर हो गई, खाना पीना सब छूट जाए, खाना पीना छूट जाए, इसकी बात से थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। इसकी बात है हाँ नशा कौन है, गुटखा नहीं खाएगा या कम कर लो, आधा कर लो चलो कोई बात नहीं,
आधा खाने वाले कौन कौन है? ठीक है, मैं तो थाने कह रहा हूँ, बाकी तो पालो तो बड़ी बात अच्छी बात है। और भगवान में नेताजी का भगवान थोड़ा भलो करे, शुद्ध काम करे तो बाकी तो कई काम है। ठीक है, महाराज श्री के आशीर्वचन और हम आशा करते हैं नए साल में पूर्ण विश्वास भी दिलाते हैं कि संकल्प अगर आधा भी हो जाए तो ये व्यसन मुक्त हो जाएगा और हमारे लिए सबके लिए ये अच्छा होगा। क्यों कि हम दूसरे पर उपकार नहीं कर रहे, खुद पर उपकार कर रहे हैं। व्यसन मुक्त होंगे तो खुद का भला होगा। तो इसी कड़ी में मन्नालाल जी दर्जी पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आपको बता दूं कि ये सद्भावना मेला पहले चोपड़ा बाजार ऋषभ वाचनालय में चलता था। तो हमारे नानक राम जी तापड़िया, कृष्णलाल जी और बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में मन्नालाल जी ही पूरा कार्यभार संभालते थे और लगातार इन्होंने पिछले 10 वर्षों तक ये सेवाएं दी और आज भी निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं और उनका सानिध्य मिलता रहता है। तो अब मैं निवेदन करूंगा श्री नानक राम जी तापड़िया से कि आप आशीर्वचन करें। श्री नानक राम जी। जेकी बात अपन सकला ने महाराज कही, लेकिन से फायदे की बात है। आप मन में काठी कर लिया तो सो काम हो सके। दिल्ली दिया आधी बात ये थी महाराज छोड़ दे दी आ भूखे को नहीं मारो। मैं खुद बीड़ी पीतो, गांजो पीतो, रामबाग में जाता था, सिनेमा भी पीता, ऐसा करता। और छुट्टी जना एक टेम में यहाँ का संत मिला मैंने कृष्णानंद जी महाराज अपने पड़ गया। मैं जो जाते हैं पूछो प्रणाम किया था, बीड़ी पीते हो? पियो सा, दूर रो बैठ गया कर दो बस मन में काम हो पाओ तो दूसरे दिन मिलने को जियो टाइम 2:30 बजे को प्रवचन हो दुकान में आयो बीड़ी पी पहली फटाफट तक था 5-4 दिन बैठा मन की बन गयो पीर पद मान गयो यहाँ लगी गिरे महात्मा को उठो 50 सोची आप चढ़ते हैं 1 दिन मिला नहीं बढ़ते तो आप पिया कोई पिया 3 बजे पाऊँ 2:30 बजे मिल लिया मैं निकलने लगे नहीं तो आज सोचिए 43 रुपया आप पिए महाराज 20 दिन में तो छोड़ी माँ बाता ना 30 वर्ष समझ लो मन में होने चाहिए आप करा को नहीं होगा तो आ तो है ही। दूसरे के मायने आज का सद्भावना मेले के मायने कपड़ा लता मिले नहीं इन वास्ते मिले मालूगा घर में तो बेकार पड़े रहे और थालोगा घर में काम आ जाए इन वास्ते जरूरत हुए बतो ले जाओ ना को नहीं गिरा कोई आओ देखो पसंद को गए भी आपने काम आए वो ले फालतू मत लो दूसरा काम आओ ये देखो। और महाराज से भी बंदा बता नहीं रहा अभी साहब उतार जाओ एक नियम बना लो सुबह उठता ही धरती ने प्रणाम कर लो। दूसरी बात भगवान को नाम मिल लो। धन्यवाद। नानक बाबू जी ने बहुत ही सार गर्भित और थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह दिया कि प्रभु का स्मरण भी करना है, ध्यान भी रखना है। और वैसे हम सबको स्मरण है, फिर बता देता हूँ कि 3 से 5 बजे तक जो भी हमारी दृष्टि में ज़रूरतमंद है या हमें आवश्यकता है, हम 3 से 5 बजे के बीच यहाँ आकर जो कपड़े हैं अपने नाप के हैं वो यहाँ से ले जा सकते हैं। कोई ज़रूरतमंद यहाँ नहीं आ सकता तो उसके लिए भी हम ले जा सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक सहयोग ही है कि आप ले जाकर उनको देते हैं। आप सबके सहयोग से ही ये सद्भावना मेला निरंतर चल रहा है और आप देख रहे हैं विशेष सहयोग जो इस सद्भावना मेले में इस वर्ष ड्यूटी दे रहे हैं सोनू जी स्वामी और पिंकी जी स्वामी और प्रभु जी। आपका भी विशेष सहयोग रहा है जो निरंतर इस वर्ष से ये सेवाएं दे रहे हैं निस्वार्थ रूप से। अब मैं निवेदन करूंगा विनोद जी से, विनोद जी नाटा। योग परिषद छापर और बैरंजी ग्रुप सेवा समिति
द्वारा ये एक मासीय मल मास में मकर संक्रांति से 15 दिन पहले ये अपने छापर का सौभाग्य है कि ये मेला लगता है। इसमें भामाशाहों द्वारा भी सहयोग, नए वस्त्र भी प्रदान किए जाते हैं और उपयोगी और अनुपयोगी सामान यहाँ पर शहर से लिए जाते हैं और जिनको आवश्यकता अनुसार लिए जाते हैं। तो आप भी इस छापर में पैदा हुए हैं, हमें भी सौभाग्य है कि हम इस छापर में पैदा हुए हैं और आपको भी सौभाग्य है कि आप भी इस छापर में पैदा हुए। बस जो व्यवस्था है, आप भी एक अर्ध सरकारी संस्था के कर्मचारी हैं, ये बात पूर्णतः अक्षरतः सही नहीं है कि आप एकदम अनपढ़ हैं, कुछ तो साक्षर भी हैं, कुछ अंगूठा छाप भी हैं, कुछ जानते हैं। आप इसी स्तर पे रहेंगे। अभी जैसे विनोद तवेरा गाड़ी चलाता है तो किसी के मन में आता होगा कि विनोद हो तो तवेरा गाड़ी, तो आप लोगों के भी अपने खाने पीने का, रहन सहन का, अपने जो सरकारी सेवा का जो अवसर मिला है उसमें अपने सभी स्तर उठाओ। और ये जो व्यसन की जो आदत है, गुटके खाने में आप हिसाब किताब लगाओ, गुटका 5000 रुपये किलो पड़ता है, आप उसको तोलो 1 किलो लाके कितना रुपये लगता है। आप इसे देखते हो 5 रुपये मिल गया, अरे बाको खा लो, बेहतर खराब कर दिए रंग मांगे यहाँ नहीं मैं कि मैं शरीर तो मान उसको आप उसको पुतलो है माटी को, वो भी खराब हुई है और धन को भी उपयोग हुई है और तब पाची आप जनरेशन बच्चा भी अच्छो ज्ञान कौन मिल रही हो और बच्चे पढ़ाई को भी वातावरण घर के मायने स्वच्छ होनी हो तो थे ताकि मन में अंतर मन में स्वच्छ रखो। तो ताकि बगल में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चा आज इंग्लिश मीडियम में थाके परिवार कोई बच्चों राकेश देनवाल इतनी परिवार समाज में व्यवस्था कोई भी आदमी खेल में खिलाड़ी में हुए तो कितनी शुभकामना प्रेषित है। तो क्यों अपना बच्चा भी शुभकामना आपा करा तो थे दूसरा के लिए भी शुभकामना करो तो आपा का भी बच्चा है जगह ये मैंने बढ़िया होना चाहिए। तो मैं तो जिया आप गुटका 4-5 खा रहे हो पर 2 में जाओ, छोड़ने की व्यवस्था करो, धरती माता में प्रणाम करो, अटक आगे कोई बगीची और का मैंने संत महात्मा को नहीं तो थोड़ी थोड़ी बात में तो मन में उपज करके और आत्मा को विश्वास करके खराब चीज है, कोई गांठ हो जाए, कोई दांत हो जाए, कोई खोपड़ो दूसरों निकल जाए, ऐसे बार भी मुहिम चल रही है। कन्यालाल स्वामी सूर्य प्रकाश जी बैठो है कि गुटखा छोड़ो। पहले साधे भगवान जी क्या करता, गुटखा खाएगा सीधा ऊपर जाएगा, यानी कि पुराने आदमी ने थोड़ा बहुत ध्यान भी लो तो आ व्यवस्था ने व्यसन की आदत मुहिम के सागे लो और कुछ भी छोड़ने की चेष्टा करो। जहाँ मनुष्य फरमायो तो थे आज यहाँ सुनोने के मैं बगीची में आया और माने क्यों है तो थे प्रण ले ले सो आपको काम आगे शरीर भी स्वस्थ हो जैसी, हम परिवार भी स्वस्थ खुशी और गांव भी स्वस्थ खुशी। लारा कोरोना में कितना रुपया देर खरीदे, आदत कौन छोड़ी, कोरोना की संभावना है या नहीं हमारी अलग बात है, लेकिन शरीर में तन में मन में और गांव में स्वस्थ रखने के वास्ते ये चीजें व्यस्त छोड़ो और आपकी व्यवस्था में बात जगह भी कार्य करने के वास्ते है तन मन व्यवस्था समाजिए और सगड़ा प्रणाम और आशीर्वाद को गलती वक्त माफ दिया। जय सभी मुनिश्री से मंगल पाठ सुन लेंगे, उसके बाद में जो उपहार आप लोगों के आए हुए हैं वो हम निर्मल जी आपको नाम बोलेंगे वैसे भी दे देंगे। मुनिश्री से निवेदन सबके लिए मंगल पाठ की सभी अपने जीवन में बड़ों को प्रणाम करते तुम्हारे सासू है कोई देना नहीं करना लेकिन प्रणाम करो तो पके लागोगे कुछ लागे पके कुछ लागे में और लड़े कुछ लड़े मंगल आपको कल्याण क्या होगा तो पाठ अपने आया करेंगे या फिर आपको गुरुदेव महाराज और मंत्र सुना अच्छा खड़े हो जो आपकी जगह हाथ जोड़ खड़े हो जो नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोहे सर्वसागुणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशो मंगलांचे सभ्यतिं परमं अभिमंगलम् चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अनंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पन्नतो धमो लघुत्मा चत्तारि शरणं भजामि अनंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पन्नतम धमं शरणं प्रवज्जामि।
चरिता भारम वासु चक्रवती मैंडियो शांति शांति करे वे पत्तो गई मंत्रम जिठू भाजीमा ऋषि मगवा माने काल पार दूसरा विकन नार मंगल करण शाम विष्णु नाम गुण मन स्मरण करे सारे चिंता काम आमीन। सब यहीं रुकेंगे। 19 भी पधार रहे हैं। हमारे अतिथिगण से निवेदन कि सबको अपने हाथों से उपहार दे करके 5 मिनट तक या 7 मिनट लगेंगे। मंगल कामना। सेवा सद्भावना मेला जो विगत 10 वर्षों से चला आ रहा है, आज याद किया गया नगर पालिका मंडल के महिला और पुरुष कर्मचारियों को जो निरंतर इस ठंड की घड़ी में अपनी सेवाएं देते हैं। साथ में सानिध्य रहा मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी का, जिन्होंने संकल्प दिलाया कि हमारा समाज व्यसन मुक्त हो। आज जो उपहार दिए गए उनमें विशेष सहयोग रहा श्री नरेंद्र जी नाठा, रणजीत जी बंसाली, नेताजी ऑयल मिल और ज्योति एजेंसी छापर। पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आप सबसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इस सेवा सद्भावना मेला में जुड़े हुए हैं, आप सबका साधुवाद। और साथ में ये भी बता दूं कि ये हर वर्ष मल मास में लगता है और यहाँ कालू कल्याण केंद्र में साय 3 से 5 बजे तक आप जरूरतमंद को आवश्यक कपड़े यहाँ से ले जा सकते हैं। जिनके पास अधिक के कपड़े हैं वो यहाँ पर जमा करा सकते हैं। आप सबका मेल मिलाप और सहयोग ही ये सेवा सद्भावना मेला को निरंतर गति प्रदान करता है।